हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास में, क्लास 2 में डिस्काउंट। तो आशा करता हूं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चनों में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, आज हम एक नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत या एवरेज। तो गाइज, औसत जो होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। क्या होता है? बीच की संख्या। तो गाइज, जैसे कि मैं बात करूं कि औसत बराबर, इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो गाइज 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ लो और उसके बाद में 10 का भाग लगा दो, क्योंकि वो टोटल ही 10 संख्या हैं। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? औसत। या फिर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को एक फॉर्मूले में चेंज और कर रहा हूँ कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या के। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या के। देखो, अगर मैं आपसे यहाँ से योग निकालूं तो ये दोनों संख्या क्या करेंगी? गुणा, आपस में गुणा कर देंगी। ठीक है गाइस। और एक फॉर्मूला और होता है इसमें कि औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy तथा x प्लस वाई। अब देखो गाइस, औसत बराबर, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। तो गाइज, ये फॉर्मूला वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ समान दूरी हो, समान दूरी हो तथा चाल अलग अलग हो, चाल अलग अलग हो, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है गाइज। जहाँ समान दूरी हो तथा चाल अलग अलग हो। जैसे कि कोई विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक जाता है, मान लो कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कितने से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तथा कॉलेज से या स्कूल से वापस घर जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो गाइस, एक बात बताइए, क्या कॉलेज की दूरी और घर की दूरी जो पहले थी बाद में क्या अलग हो गई? बाद में भी तो वही दूरी है ना। तो दूरी तो बराबर है, लेकिन जाने वाली चाल और आने वाली चाल अलग अलग हैं। तो जहाँ चाल अलग अलग हो, समान दूरी हो, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसको। अब सबसे पहले हम बात करेंगे औसत की। इसमें तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि औसत जो होता है वो होता है बीच की संख्या। क्या होता है? बीच की संख्या। ठीक है गाइस। ये बीच की संख्या कैसे? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो गाइस, औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। 2 संख्या इधर छोड़ दो और 2 संख्या इधर छोड़ दो, तो औसत क्या हुआ? 3। क्या हुआ? औसत 3। या हम फॉर्मूले में रखें कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या।
इसे अगर हम जोड़ें 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 बटे क्या 1 2 3 4 5, संख्या 5 है तो भाग कर दो 5 का, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो औसत क्या आया हमारा 3, एवरेज हमारा क्या रहा 3। तो गाइज बात समझ में आई ना कि एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। क्या होता है? बीच की संख्या। तो इसमें इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और ये जो चैप्टर है वो हम कॉन्सेप्ट बेस पर लेकर चलेंगे इसको, बहुत ही आसान ट्रिक में, ठीक है गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है चैप्टर कभी कभी, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट ऐसा बताकर चलेंगे जहां कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम मैथ में, इस मैथ के इस चैप्टर में कहीं ना हो। आप कंपटीशन में किसी भी बुक को या किसी भी प्रीवियस पेपर को उठा लो, फिर उसके बाद बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चन औसत का आराम से कर सकते हो और काफ़ी कम समय में, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, ठीक है गाइज। दूसरा, आप मैंने आपसे स्टार्टिंग मना किया था कि अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं बराबर, तो आप क्लासेस लेते रहिए। उसके बाद अभी आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक्स की। उसके बाद जब मेरा कॉन्सेप्ट और मैथ पूरा हो जाए उसके बाद आप किसी भी बुक को उठा लेना कंपटीशन में, चाहे वो आपका HD यादव हो, RS अग्रवाल हो, XYZ जो भी आपका मन करे, किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। आप बड़े आराम से कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ बड़े अच्छे से हर क्वेश्चन को करोगे, ठीक है गाइस। तो मैं चलता हूं इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में लेकर आपको, ठीक है। इसमें हम अब कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम पूरा चैप्टर तक करेंगे, और उसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी मुझे आप बताते रहिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था कि आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या आती है तब। गाइज मैं आपका पूरा साथ निभाने के लिए तैयार हूं, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और एक बात, बहुत समस्या है, अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो ना। लाइक में तो कुछ जा ही नहीं रहा तुम्हारा, क्यों भाई? या लाइक में भी जाता है? चलो तो चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ, हम टाइप नंबर फर्स्ट में लेकर। चलो जरा, तो गाइज देखो जरा आपके सामने टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में मैं आपके सामने 5-6 क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो गाइज, इसी कॉन्सेप्ट से आपका इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर करा दूंगा, ठीक है। बस आप संयम और धैर्य बनाए रखें और वीडियो को बराबर देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो गाइस देखो जरा, ABC की आयु क्रम से 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। इनकी औसत आयु ज्ञात करनी है हमें। जब 3 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है तो हमें उसका औसत बताना है। और मैंने आपको बताया था औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो गाइस देखो 16 प्लस 18 प्लस 23 बटे 3, 16 दूनी 32 और 2 34 और 23 57, 57 बटे 3, और 3 का जब भाग करेंगे हम 57 में तो 19 57। तो जो इनकी औसत आयु है वो 19 वर्ष आ गई। तो गाइस समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बस आप ध्यान देते रहिए बराबर कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। 16 18 23 इन तीनों का योग करा 57, संख्या कितनी है 3, तो 3 का भाग करा हमने 19 57, ठीक है गाइस। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर करा रहा हूं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं अगर बात करूं तो गाइस ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था, सिर्फ क्वेश्चन कि क्वेश्चन होता किस तरीके से है। 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो गाइज 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का मतलब हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बटे संख्या कितनी है 10। तो यहाँ से हमें एवरेज मिल जाएगा औसत, ठीक है गाइज।
अगर इसको जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 36 9 45 और 10 55 55 बटे 10 55 बटे 10। और जब हम 10 का भाग करेंगे तो सिर्फ दशमलव लगा दो। क्या लगा दे? दशमलव। बात ठीक है आपकी? बात समझ आई ना? चलो अब ये आपको मैंने बताया कि इसका आंसर 5.5 आया। कितना आया? 5.5। ये इसका औसत है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ऐसा ना करना चाहें, क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका औसत हमें बताना है। अगर औसत हमें बताना है तो गाइस ध्यान दो कि 5 संख्या इधर छोड़ दें और 5 संख्या इधर छोड़ दो। बीच की संख्या हमेशा एवरेज या औसत होती है। तो जब हमने 5 संख्या छोड़ी और 5 संख्या इधर छोड़ी तो इनके बीच की संख्या 5 और 6 के बीच की संख्या क्या होती है? 5 और 6 के बीच की संख्या 5.5 होती है। क्या होती है? 5.5। ये भी आंसर है, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन ये वहां तक सीमित है जहां तक छोटी संख्याएं होती हैं, जहां तक हम कवर कर सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक 15 20 तक। लेकिन इससे ज्यादा देगा तो हम क्या करेंगे? फिर तो दिक्कत आएगी ना कि सारी संख्याओं को हम पेपर में बैठकर नहीं लिख सकते। पेपर में बैठ के इतना लिखेंगे टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। उस टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा? मैं आपको एक इतनी आसान ट्रिक बता रहा हूँ जो आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी बैठकर लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम में बड़े आसान तरीके से आपके सामने आंसर आएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना सिर्फ। कि जब भी संख्याओं में गैप बराबर हो, जब भी संख्याओं में गैप या अंतर बराबर हो, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी में बराबर अंतर है 1 1 का। देखो 1 1 का अंतर पड़ रहा है ना। और मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि जब भी बराबर अंतराल हो या बराबर अंतर हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस पहली संख्या उठाओ और अंतिम संख्या उठाओ, औसत मिलेगा यहीं से आपको। औसत बराबर 10 + 1/2। पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो। 10 और 11 11/2 और इसका आधा होता है 5.5। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है गाइस, हम सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे, चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी हो। हमें इसके बाद अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो बात समझ में आई ना कि 1 से 10 तक क्या औसत कितना हो गया? 5.5। ठीक है, चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब चाहे गाइस 1 से लेकर हमसे कहीं तक भी पूछे, आपको औसत निकालना है तो औसत बराबर 50 + 1/2 या 51/2 हम कह सकते हैं कि 25.5। कितना? 25.5। बात समझ में आई ना? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पहली संख्या ... 50, पहली संख्या और अंतिम संख्या उठाओ, जोड़ के आधा कर दो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर रहा हूं जरा मैं। देखो अगला क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत 1 2 3 ... 100। हमें इसका औसत ज्ञात करना है गाइस। तो पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। 101/2 हम कह सकते हैं कि 50.5। ठीक है गाइस, 101 का आधा 50.5 होता है नहीं? बात समझ में आ रही है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। आशा करता हूं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 199 तक। कहां तक गाइस? 1 से लेकर 199 तक। तो 199 + 1/2 यहां से हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो 200/2 या काटे अगर हम इसको तो औसत कितना आ गया? 100।
बात समझ में आई ना? वेरी गुड, शाबाश। चलो कर लिया नोट? अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब चाहे आपको इसमें एक क्वेश्चन क्या 1000 क्वेश्चन करोगे तब भी आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो 1 से लेकर 499 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 499, अंतर वही बराबर है। जब अंतर आपके सामने बराबर है तो फिर आपको समस्या क्या? कुछ नहीं, पहला और अंतिम संख्या कितना हो गया? 499 प्लस 1/2 या 500/2 या इसका आंसर है 250। बात समझ में आई गाइस? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? चलो इससे आगे चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलो तो गाइस देखो आपके सामने टाइप नंबर 2, मैं अगले टाइप में लेकर क्वेश्चन आया हूं कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है। गाइस आपको ये पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या 2 4 6 8 10 12 या 2 से कटने वाली कोई भी संख्या सम कहलाती है। क्या? 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, लेकिन या फिर कोई भी संख्या 2 से कट विभाज्य हो जाए तो वह संख्या सम कहलाती है। तो गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि सम संख्या पहली क्या होगी? 2, क्योंकि एक तो विषम है या प्राकृत संख्या। तो 4 6 8 10, उसने कहा सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो गाइज इसमें औसत देखो जरा कि 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो एवरेज क्या हुआ आपका? औसत आ गया 6। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि हमें ऐसा नहीं करना। जब बराबर गैप है तो पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़ लो और उसका आधा कर दो। क्या कर दें? आधा। आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है गाइस, बात समझ में आई ना? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो पाएगा, फिर बस आप इसको ध्यान रखें। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 2 4 6 8 डॉट 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 100। तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 100, तो 100 प्लस 2/2 यहाँ से औसत मिलेगा। 102/2 भाग किया हमने तो 51, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, कितना आंसर हो गया? 51। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत बराबर 50 ये और 2/2, क्योंकि पहली सम संख्या 2 होती है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 52/2 या आंसर आ गया 26। कितना आ गया आंसर? 26। गाइस बहुत ही ऐसे मेथड हैं जिससे आप मैथ को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं अभी आपके सामने एक और मेथड बताऊं। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 50, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको 2 कॉमन ले दूं तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 25। अगर 2 कॉमन लेते हैं तब की बात है। कितना आ गया? 25। अब 1 से 25 का आप औसत जानते हो कि पहली और अंतिम संख्या जोड़ लो। पहली संख्या कितनी है? 2 और लास्ट कितनी है? 25। कितना होगा? 26। 26 का आधा 13। अब आपको पता है ये तो आया 13, लेकिन यहाँ गुणा में 2 भी तो है भी, गुणा में 2 कर दो तो आंसर कितना आया? 26। मेथड बहुत है गाइस, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ
जो बहुत ही एक आसान हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आ जाए और कहीं भी आप पेपर में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है गाइस, चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर लगा, आपके सामने है कि 1 से लेकर 81 तक की सम संख्याओं। तो पहली औसत बराबर 81 तो है नहीं, लेकिन 80 तो है सम संख्या। बस एग्जामिनर ने थोड़ा परेशान करने के लिए आपको 81 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया। आपको कहीं भी सम संख्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप जानते हो कि सम संख्या 80 होती है और पहली 2 है बटे 2, ये हो गया 82 बटे 2, या इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 41। कितना हो गया गाइस 41। दोस्तों समझ में आ रही है बात? चलो अगले क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं, नोट करो बहुत जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं। क्या? विषम संख्याओं का। अब बात आपके सामने विषम की आ रही है गाइस। किसकी आ रही है? विषम की। तो देखो 1 से लेकर 100 तक की विषम, तो पहली संख्या विषम, दूसरी संख्या विषम, तीसरी संख्या विषम। तो गाइस अंतिम विषम संख्या क्या होगी? 99। भाई 100 तो एक सम संख्या होगी, तो हम 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरीके से विषम संख्या होंगी। तो यहाँ से देखो पहली संख्या ये 1 और देखो बराबर बराबर गैप छूट रहा है सभी में। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या औसत निकाल दो यहाँ से। औसत बराबर 99 प्लस 1 बटे 2 या 100 बटे 2 कह सकते हैं। आंसर है 50। ठीक है गाइस, बात क्लियर हुई ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 59 तक, 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, देखो जरा कि पहली औसत निकालना है हमें। औसत बराबर 59 और पहली संख्या विषम और बटे 2, 60 बटे 2 या हम कह सकते हैं 30। ठीक है गाइस, वो कह रहा है 1 से लेकर 86 तक की विषम संख्या, इसका भी औसत निकाल दो गाइस। औसत बराबर, तो अंतिम संख्या क्या है 85 जो विषम संख्या है, और 1 ये बटे 2, 86 बटे 2 या हम कह सकते हैं कि 43। कितना? 43। 2 चौगाट 2 तिया 6। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें जल्दी जल्दी। चलो भाई गाइस, तो बात समझ में आई आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताकर चल रहा हूँ मैं, जो आप फिर इसके बाद किसी भी मैथ को उठाकर औसत को करना हर क्वेश्चन सोल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो ना सम और ना विषम में से कोई से ना कटे। मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप से और एक से कटे, स्वयं से और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। या आपसे पिछली बार एक यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बता सकते हो कौन सी होती है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, बताओ कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या कौन सी होती है? 2। अब आप ये मत कहना कि सम भी होती है, वो सम तो होती है प्लस अभाज्य भी होती है। तो देखो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखना 9 संख्या होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बात सही है? 9 संख्या होगी। हमें इनका औसत बताना था, बटे में संख्या कितने लिख दें? 9।
लिखो 2 और 3 5 5 10 10 17 17 और 17 18 18 और 3 21 21 और 7 28 28 और 10 28 और 9 37 37 और 3 40 0 और 2 और 2 3 4 5 और 1 6 6 4 10। ये आ गया 100/9। कितना है गाइज? 100/9। और हमें औसत बताना तो काट दो औसत बराबर 11 सही 1/9। औसत कितना आ गया? 11 सही 1/9। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इन सब का योग करा 100 बटे में संख्या आ गई 9, क्योंकि वो करा प्रथम 9 संख्याओं का, 9 अभाज्य संख्याओं का। तो 100/9 को हमने कहा 11 सही 1/9। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसी कंडीशन से इसी टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का। देखो जब हमने 9 का निकाल सकते हैं तो 7 का भी निकाल सकते हैं। 5 7 9 11 13 3 और 3 6 और 1 7 7 संख्या होगी ना। देखो जरा, सॉरी 9 नहीं है, 9 2 3 5 7 11 13 और 17। अगर हम इन सब का योग करें तो जोड़ लो इसको 58/7। संख्या कितनी है? 7। योग है 58। 7 8 56 2 बचेगा 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 7 दूनी 14 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 7 8 56 तो 8.28 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइज, बहुत जल्दी नोट करो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम चलो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो क्वेश्चन थोड़ा परेशान करने वाला, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लग जाएगा, क्वेश्चन की भाषा से पता लग जाएगा हमें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2 कराए हैं ऊपर, उससे बिल्कुल हटके है। उसने कहा 3 के, तो 3 है और कह रहा प्रथम 5 गुणज। तो गुणज कौन कौन से होते हैं? जो 3 से कट जाएं, 3 6 9 12 15 और योग करने के बाद भाग कर दो 5 संख्याओं का। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 6 9 9 दूनी 18 18 और 12 30 30 और 15 45/5 5 निम 45। आंसर कितना आ गया? 9। या फिर आप एक सीधा सा जो मैंने बताई थी आपको बात, अरे सिंपल सी बात है एकदम देसी भाषा में, कि जब संख्याओं में बराबर गैप बैठे तो 2 संख्या इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ दो। देखो जरा, 2 संख्या इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, आंसर क्या? 9। पता लग जाएगा आपको, डायरेक्टली पता लगा लो। अगर बराबर अंतर हो तो 2 संख्या इधर 2 इधर, बीच की संख्या एवरेज होगी या औसत होगी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत बार पेपर में रिवाइज भी हो रहा है, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखो जरा, 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत कितना है? गाइज इसने कहा 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत कितना है। अगर मैं आपसे कहूं जैसे 3 के प्रथम 5 गुण निकाले थे, किसके? 3 के प्रथम 5, तो 5 संख्या एक छोटी थी तो हमने आधा इधर छोड़ दिया आधा इधर छोड़ लिया, निकाल लिया। लेकिन अगर संख्या छोटी ना हो तब क्या करें? तो गाइज वही परेशानियां बनती हैं अक्सर जब हम ऐसे क्वेश्चनों को बस लिया और जिससे पल्ले पड़ा उससे कर दिया। कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइज, जैसा कॉन्सेप्ट समझा रहा यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला कहीं भी। ठीक है गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो देखो क्वेश्चन, 7 के प्रथम 50 गुणजों का औसत। देखो 7 के गुणज 7 है 14 है 21 है, मतलब जो संख्या 7 के पहाड़े में आने वाली हैं, 7 के टेबल में आने वाली हैं, 7 14 21 28 ... 50 संख्याओं 50 तक की संख्याएं। अब लास्ट में जाके पता नहीं कौन सी बैठेगी ना भाई। 7 पंजे 35 350 भी आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 350 भी हो सकती है।
50 संख्या होगी। लेकिन मैं इसको आसान कैसे बनाने की कोशिश करूंगा आपको, देखो जरा, अगर हम इतना कंप्यूटर दिमाग है नहीं कि एक साथ ही हमने फिक्स करा दिमाग में और आंसर आपके सामने मिल जाएगा, नहीं, क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कितने आसान कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 7 कॉमन ले दूँ यहाँ, ऐसे हम 3 में कर सकते थे, 7 अगर मैं कॉमन ले दूँ तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 50 संख्या। बात समझ में आई ना, 50 तक संख्या बचेगी सिंपल। तो गाइज यहाँ ध्यान दो कि 1 से लेकर 50 तक बिल्कुल औसत का पहला क्वेश्चन, पहले टाइप में क्वेश्चन कराए थे मैंने कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत। तो हमने 50 तक की संख्याओं का औसत क्या करता, 50 + 1/2 या 25.5, यही बताया था ना 25.5। तो इसका सारे का आंसर क्या हुआ, 25.5, बस गुणा में 7 और रहेगा। क्यों, गुणा में 7 और लिख दो आंसर। 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 25, 7 175, 175 और 3 178। ठीक है गाइज, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। बस आपको वो संख्या कॉमन ले देनी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 जो मैंने स्टार्टिंग का टाइप समझाया था, याद हो तो, ठीक है, भूलने वाले तुम हो नहीं ऐसे 44, याद तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 25.5 और जो कॉमन वाली संख्या थी 7, उसको लिया, तो 7 × 25.5 178.5। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से भाई, बहुत जल्दी आंसर। अरे कुछ हाथ पैर भी चला लिया करो, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। कितना आया, वेरी गुड, शाबाश। देखो जरा, 9 के प्रथम 200 गुणजों को औसत। गाइस चाहे वो 200 कहे 500 कहे, कहने का मतलब 9 18 27 ... संख्या, ठीक है। लेकिन हमें 9 तो कॉमन ले देना है, 1 + 2 + 3, भाई 9 × 9 1 बचेगा, 9 दूनी 18 2 बचेगा, 9 3 27 3 बचेगा, ऐसी संख्या बचेंगे आगे तक भी, ठीक है। क्यों, तो उसने कहा 200 तक के, तो ये कहाँ तक हो गया, 200 तक। और आप जानते हो 200, अगर 1 से लेकर 200 तक का हमें योग निकालना है तो 1 से 200 तक का योग जो होगा वो कितना होगा, कैसे निकलेगा, 1 + 200, 200 1/2, या हम कह सकते हैं कि 201 को हम किससे भाग दें, 200 या 100.5। तो इसका क्या आया 100.5, गुणा में कितना है 9, 9 पंजे 45, 0 9 एकम 9, पॉइंट लगा दो, एक जो एक दशमलव के बाद लगा हुआ है, सॉरी एक अंक के बाद दशमलव जो लगा हुआ है, सीधा सीधा आंसर। 9 पंजे 45 डाल लिया, 0 ये वाली आ गई, 9 एकम 9। ठीक है गाइस, बात समझ में आई ना, गुणा करना भी आसान, ठीक है। चलो जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। देखो जरा, 5 के प्रथम 12, तो गाइज यहीं से सीधा कॉमन ले दो, 1 + 2 + 3 + 4 ... 12। तो 12 और 1 13, 13 का आधा कितना होता है 6.5, 5 का ये रहा औसत मिल जाएगा। अब तो आसान हो गया ना, 5 पूरे 25 का 5 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, आंसर आ गया 32.5। गाइज बात समझ में आ रही है ना, देख लो टाइम कितना हो, ठीक है गाइज, बात समझ में आई ना। चलो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अब आपके कितने समझ में आया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पक्का करोगे ना, हाँ कमेंट करके जाना बिल्कुल कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको इससे बेहतर कॉन्सेप्ट और लेकर आऊँगा मैथ में, ठीक है। इससे बेहतर कॉन्सेप्ट और लेकर आऊँगा आपके सामने, और कोई भी हमें कसर नहीं छोड़ने की अब आने वाले एग्जाम में। ये तो आपको पता भी लग गया होगा कि इस हफ्ते या इस सप्ताह के लास्ट वीक में या अगले सप्ताह में जो यूपी SI है, यूपी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसियां हैं वो आ रही हैं 7400,
और उसका विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होगा, या तो इस सप्ताह के इस सप्ताह में हो जाए या अगले सप्ताह में जारी हो जाएगा इसका विज्ञापन। ठीक है गाइज, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा अलग से। ठीक है, तो गाइज मैं उसके लिए वीडियो भी लाऊंगा आपको सामने बहुत जल्दी, SI के लिए भी। तो गाइज अभी आप इतना बताइए मुझे कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइज, जिससे कि हमारा हौसला और भी ज़्यादा अफजाई हो। ठीक है गाइज, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहो, हमें मोटिवेट, अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलता रहता है बराबर, हमें एक तरह से ऐसे मानो जैसे ऊर्जा मिल रही हो बराबर। ठीक है गाइज, तो आप इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे आगे भी, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।